हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। आज हम लोग विस्तार से सीखेंगे महत्वपूर्ण नारा एवं क्रांतिकारियों से संबंधित कौन कौन से क्रांतिकारियों ने नारे दिए थे, उसके बारे में विस्तार से इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए कौन कौन से क्रांतिकारी ने क्या क्या नारा दिए थे। मंगल पांडे, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। मंगल पांडे ये नारा दिए थे, मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को। महात्मा गांधी, ये बहुत बड़े वकील थे, अपने अपने देश को स्वतंत्र कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। महात्मा गांधी, इनका नारा है करो या मरो, करो या मरो। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू ये नारा दिए थे, आराम हराम है, आराम आराम हराम है। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद राम प्रसाद बिस्मिल ये नारा दिए थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसके बाद एक और क्रांतिकारी थे, वो नारा दिए थे, उनका नाम है दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ये नारा दिए थे। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। जैसे वेद जो है इस समय वर्तमान में 4 वेद है, ये धार्मिक से संबंधित है, धार्मिक ग्रंथ से। इसमें जो सबसे जो प्राचीन वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। प्राचीन जो वेद है, प्राचीन वेद, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। इसके बाद और 3 वेद है, उसका नाम है यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरे का नाम है सामवेद, सामवेद। और चौथे का नाम है अथर्ववेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में यज्ञ से संबंधित कार्य किया जाता है, यज्ञ करना हो ऋग्वेद में होता है। यजुर्वेद, ऋग्वेद में धार्मिक अनुष्ठान जो होता है, धार्मिक कार्यक्रम इसी से संबंधित किया जाता है। यजुर्वेद हो गया। और सामवेद में जो गाना गाया जाता है, जो 7 स्वर है, जो 7 स्वर है सामवेद में है, जैसे सारे गामा पादे निशा, ये जो भी है 7 जो स्वर है वो सामवेद से संबंधित है। और इसमें डिटेल से उसकी चर्चा की गई है। कोई भी म्यूजिक चलता है गाँव वगैरह में, शादी वगैरह में, तो ये सब सामवेद से संबंधित है, यानी गाना। अथर्ववेद, इसे नवीनतम वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को नवीनतम वेद यानी नवीन वेद, ये सबसे नया वेद है। और सबसे पुराना वेद प्राचीन वेद है, सबसे नया अथर्ववेद। सबसे बाद में जो सबसे पहले जो वेद की रचना हुई थी उसका नाम है ऋग्वेद। और जो सबसे पहले जो रचना, जो सबसे पहले नवीन में जो रचना हुई उसका नाम है अथर्ववेद, यानी सबसे जो नया जो वेद उसका नाम है अथर्ववेद। चर्चा करेंगे
इसके बारे में और कुछ नारे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे और ये जो सैनिक फंसे हुए थे जर्मनी में, उन सैनिकों को बुलाने के लिए, उन लोग सैनिकों को अपने भारत में लाने के लिए बहुत परिश्रम किए थे। इनका एक महत्वपूर्ण नारा था, उस नारे का नाम था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और एक और नारा था इनका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा बोले थे अंग्रेजों से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसमें जो क्रांतिकारी उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। इनका नारा था जनगण मन, जनगण मन जो अपने देश का जो राष्ट्रगान है, इसे 52 सेकंड में गाया जाता है और इसे एकदम शांति मुद्रा में खड़े होकर इसे गाया जाता है। वो लिखे हैं राष्ट्रगान, उसके जो निर्माता है उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर। एक और व्यक्ति थे उनका नाम है, वो थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इनका नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। यही नारा देते हुए अंग्रेजों ने इन्हें लाठी से मार कर इन्हें घायल कर दिया था और इनका इसी में देहांत हो गया था। अगले जो क्रांतिकारी उनका नाम है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ये नारा दिए थे संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। एक और है जवाहरलाल नेहरू, वो नारा दिए थे ये पूर्ण स्वराज की नारा दिए थे, पूर्ण स्वराज मतलब हम लोग पूरा स्वराज चाहिए। लाहौर अधिवेशन में मांग किए थे 1929 में, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, पाकिस्तान में वो जिला है लाहौर, वही में अधिवेशन हुआ था, उसी में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे 1929 में। एक और व्यक्ति हैं उनका नाम है श्यामलाल गुप्ता, श्यामलाल श्यामलाल गुप्ता पार्षद, पार्षद। ये नारा दिए थे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। एक और व्यक्ति थे वो नारा दिए थे, जैसे महात्मा गांधी, बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे महात्मा गांधी, अपने देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इनका नारा था भारत छोड़ो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। ये बात अंग्रेजों से बोले थे महात्मा गांधी, भारत छोड़ो। मुंबई में बोले थे
अर्धरात्रि को बोले थे। भारत छोड़ो अंग्रेज से बोले थे। ये नारा बोले थे लगभग 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था, उसी का ये भाग है जो इस समय बताने जा रहे हैं। अपना ध्यान आकर्षित कीजिए व्हाइट बोर्ड पे, और माइंड में जो बताया जा रहा है उसको ध्यान पूर्वक बैठा लीजिए और कंसेप्ट कर लीजिए, ताकि कंसेप्ट कभी ना भूले। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक व्यक्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका नारा था कर मत दो, यानी ये भारतीयों से बोले थे कर मत दो। ये अंग्रेज भारतीयों से बोले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कर मत दो, यानी जो टैक्स दिया जा रहा था उसको इनकार कर रहे थे, नहीं देना है, कर मत दो। एक और व्यक्ति है क्रांतिकारी है, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। इनका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकर रहूंगा। एक और व्यक्ति है, उनका नाम है इकबाल, मोहम्मद इकबाल। ये लिखा है सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा। और व्यक्ति हैं, वो लिखा है, उनका नाम है, उन क्रांतिकारियों का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ये नारा दिए थे वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इसकी वंदे मातरम की जो गाने की जो अवधि है, ये 65 सेकंड में गाया जाता है, और जो राष्ट्रगान जो है उसको 52 सेकंड में गाया जाता है। ये गाने की जो अवधि है 65 सेकंड। पैंसठ सेकंड में इसको गाया जाता है। ये मोहम्मद जो इकबाल है, इनका नारा था देखिए, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, समझिए अपने देश के प्रति सब कुछ न्यौछावर कर दिए थे। उनका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह। भगत सिंह ये नारा दिए थे, देखो मैं नाम लिख रही थे। ये भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जो अपने देश के प्रति सब कुछ न्यौछावर कर दिए थे, और ये नारा दिए थे
इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। और एक और व्यक्ति थे जो हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाते हैं, उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो नारा है जो इस समय बताने जा रहे हैं। अपना ध्यान आकर्षित कीजिए व्हाइट बोर्ड पे और माइंड में जो बताया जा रहा है उसको ध्यान पूर्वक बैठा लीजिए और कंसेप्ट कर लीजिए ताकि कंसेप्ट कभी ना भूले। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक व्यक्ति हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका नारा था कर मत दो, यानी ये भारतीयों से बोले थे कर मत दो। ये अंग्रेज भारतीयों से बोले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कर मत दो, यानी जो टैक्स दिया जा रहा था उसको इनकार कर रहे थे, नहीं देना है, कर मत दो। एक और व्यक्ति हैं क्रांतिकारी हैं, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। इनका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा। एक और व्यक्ति है, उनका नाम है इकबाल, मोहम्मद इकबाल। ये लिखा है सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हिंदोस्तां हमारा। और व्यक्ति हैं वो लिखा है, उनका नाम है, उन क्रांतिकारियों का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ये नारा दिए थे वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। इसकी वंदे मातरम की जो गाने की जो अवधि है ये 65 सेकंड में गाया जाता है और जो राष्ट्रगान जो है उसको 52 सेकंड में गाया जाता है। ये गाने की जो अवधि है 65 सेकंड। 65 सेकंड में इसको गाया जाता है। ये मोहम्मद जो इकबाल है, इनका नारा था देखिए, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, समझिए अपने देश के प्रति सब कुछ न्यौछावर कर दिए थे। उनका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह। भगत सिंह ये नारा दिए थे, देखो मैं नाम लिख रही थे। ये भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जो अपने देश के प्रति सब कुछ न्यौछावर कर दिए थे और ये नारा दिए थे इंकलाब जिंदाबाद।
इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। और एक और व्यक्ति थे जो हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाते हैं, उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो नारा दिए थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये नारा दिए थे, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। आप लोग को इस वीडियो में बताया गया है महत्वपूर्ण नारा एवं क्रांतिकारियों से संबंधित, जो क्रांतिकारी थे उससे संबंधित हम इसको नारा सब बता दिए हैं। और आप लोग इंस्टाग्राम के बायो में जो लिंक है उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, और यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में आप लोग ये बताइए जो इसमें त्रुटियाँ हो, गलतियाँ हो, उसको कमेंट करके बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे सुधारने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही।